मंगल मंगलहारी ध्रुवं सुदशरथे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजमुपचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदाय नागाननाय सत्यकबुभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ पिछले भाग में हमने प्रभु श्री राम जी के अवतार के बाद में श्री जन्म होने के बाद अयोध्या वर्णन सुना। अब इससे आगे का प्रस्थान करते हैं। अभी बालकांड का 206 नंबर दोहा से आगे का प्रस्थान कर रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही जो न होए तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। मुनियागवन सुना सब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुने सन्मानी निज आसन बैठा ऋण्यानी। चरण पखार कीने अति पूजा मोह समाज धन नहीं दूजा। विविध बात भोजन करावा मुनिवर हृदय हरसि अति पावा। तो जो विश्वामित्र मुनि है वो राजा दशरथ के यहाँ पहुंच जाते हैं। उनको और उनके तमाम जो भी मुनि समाज हैं, जो संत समाज हैं, उनको राक्षसों ने अत्यंत प्रताड़ित कर रखा था और वो कोई भी यज्ञ वगैरह संपन्न नहीं होने देते थे। तो राजा के पास जब मुनि पहुंचते हैं, मुनि विश्वामित्र जी, वही वर्णन है कि मुनि आगमन सुना जब राजा ने जब मुनि का तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन में ले सुतिचारी राम देख मुनि देह विसारी। देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन सस लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कहराऊ मुने अच्छी कृपा न कीनहु काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा कयो सुकरत न लावो बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तो असुर समूह सतावह मोही मैं जाचन आयो नृप तोही। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो वसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं,
इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षे तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा अति अप्रियवाणी। देखिए, ये राजा के लिए प्रियवाणी नहीं थी, अप्रियवाणी थी। सुन राजा अति अप्रियवाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुमुलानी, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन ने कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। महागौ भूम धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिक एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई, राम देत नह बनय गुसाई, कह निश्चर्य अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उन्हें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस से में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह खत्म हो गया, संदेह का नाश हो गया। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए वो भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम बिनु पिता आन ने को। राजा ने बड़े ही दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर राजा कहा, हे नाथ, ये दोनों प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप सह सुत बहुविध देय आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। हर्ष चले मुन भय हरन, पुरुष सिंह दो वीर, अखिल विश्व कारण करन, कृपा सिंधु मति धीर। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर्बाह विशाला, नील जलज तनुश्यामला, कटपट पीत कसे भर भाता, रुचिर चाप सायक दोहु आता। देखिए, ये तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने जो रचना की है वो लिखा तो हिंदी भाषा में है, लेकिन हिंदी के भी कई रूप हैं। तो जो अवधी भाषा है वो सुगमता से, सरलता से समझ में नहीं आती है, इसलिए इसका अर्थ सहित पढ़ने से पूरा लाभ प्राप्त होता है और पूरा हमें प्रभु राम जी का चरित्र समझ में आता है। तो भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है।
श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई सुंदर हैं। विश्वामित्र को महानिधि प्राप्त हो गई। ब्रह्म ने देव में जाना, मोहि नित पिता तजो भगवाना। मैं जान गया ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के भक्त हैं, प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ कर धाई। एक है बान प्राण हर लीना, जानते निज पद दीना। मार्ग में चलते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से मार लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज ना थे जिये चीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जाते लाग पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज विश्रामान। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय ओम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। तो सुन मारी चिन्ह साचर क्रोही, श्री राम रामा ले सहाय धामा। मुनि द्रोही श्री राम रामा। मुनि पर बिनु परवानी राम ते मारा। हरे राम रामा सतजो जनेगा सागर पारा। हरे राम रामा पावक सर सुभाव पुण्य मारा। हरे राम रामा अनुज निशाचर कटकु संहारा। हरे राम रामा मारी असुर तुझ निर्भयकारी। स्तुति करे देव मुनि झारी। ते पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन वे प्रण पर दाया। भगते तेवो कथा पुराना। कहे वे प्रजदप प्रभु जाना। सादरे का बुझाई, चरित एक प्रभु देखो जाई। धनुषिया गे सुन रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर की साथा। तो सवेरे श्री रघुनाथ जी मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर मुनि हवन करने लगे और श्री रघुनाथ जी जो थे वो यज्ञ की रखवाली पर थे। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर स्वभाव पुण्य मारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारे असुर दुज निर्भयकारी। अस्तुत करें देव मुनि झारी। फिर स्वभाव को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें प्राणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु
सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ होकर चले। आश्रम एक दीघ मगमाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुने कहा विषय की। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। तो गौतम नार श्राप बस उपल दे रामा, उपल दे अधर धीर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तो परसत पद पावन शोकिन सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखनायक, सन्मुख हुए कर जोर रही। अति प्रेमी अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नैन जल धार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्बल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गाम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन बबु में मोचन, पाए पाए शरण आई। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। तो फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहजी अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो वरलोचन हर बब मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। देखिए, ये था अनन्य प्रेम कि जो वो पत्थर की शिला बन गई थी, उनका उन्हें दुख नहीं था। उसके लिए वो खुशी का एहसास इसलिए कर रही है कि प्रभु के चरण उनको मिल गए। तो इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, ये अहिल्या कह रही हैं। तो मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा
आपके चरण कमल की रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जे पद सुर सरता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जे सोई पद पंकज जे पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि ए भात सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी जो अति मन भावा सो वर पावा जयपति लोग आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभ दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल राम कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते वजू छाड़ कपट जंजाल। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सट मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। अब लक्ष्मण जी मुनि के साथ चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा गाद सून सब कथा सुनाई जे प्रकार सुर सर में आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए विविध दान में देवन पाए हरस चले मुनि वृंद सहाया बेग विदे नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र के निकट पहुंच गए जहां स्वयंवर में निमंत्रण था विश्वामित्र जी का। उसके पास में पहुंच गए हैं और पुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विषय की बापी कूप सरित सर नाना सलिल सुदासम मुनि सोपाना। तो श्री राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी। तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भिरंगा पूजत कल बहु वरन विहंगा वरन वरन विकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्वत सोहत पुर चौं पास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। तो नगर की जनकपुर की जो बाकी महिमा है वो अगले भाग में पढ़ेंगे सुनेंगे। अभी बालकांड के दोहा नंबर 212 पर विश्राम कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान भोलेनाथ महादेव की जय, उमापति महादेव की जय।
रामायण सुरतर की छाया, दुखमय दूर निकट जो आया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर में